नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके चैनल मैथ विद कॉन्सेप्ट पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। देखते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। रेशियो किसे बोलेंगे? अनुपात। बचपन से देखते आओगे 2:3। जो ये डॉट लगे हुए इसी को क्या बोलते हैं? रेशियो को डिनोट करती हैं। क्या क्या चीज चाहिए रेशियो के लिए, वो कंडीशन देखते हैं एक बार। रेशियो का मतलब क्या है? किसी दो या दो से अधिक चीज में कंपैरिजन। तो रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कम से कम दो नंबर या दो से अधिक नंबर चाहिए। उसके साथ साथ क्या होगा? रेशियो किसी भी समान चीजों के बीच में निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये बोले 50 किलोमीटर पर आवर और 20 मीटर पर सेकंड, ये दोनों की दोनों क्या है? स्पीड है। लेकिन इन दोनों की यूनिट क्या है? सेम नहीं है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। रेशियो कब निकलेगा? जब जिसका भी यूज कर रहे हैं रेशियो के लिए, उन दोनों में क्या होना चाहिए? उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। जब यूनिट सेम होंगी तभी क्या कर सकते हैं? रेशियो निकाल पाएंगे। अब समझ गए रेशियो कब निकलेगा और कब नहीं। अब देखो एक बार रेशियो को किस तरह से यूज करते हैं। जैसे अगर ये लिखे 2:3, इसका मतलब क्या है? इसको इस तरह से लिख सकते थे 2x रेशियो में 3x। x की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है। इसकी जगह पे 1 रखा गया हो तब यही रिजल्ट बन जाएगा। 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। ये नंबर क्या हो सकता है? 2-3 भी हो सकता है, 20-30 भी हो सकता है, 4 और 6 भी हो सकता है। x की जगह पे कुछ भी आ सकता है, ये हमें पता नहीं। किसी भी दो नंबर को या दो से अधिक नंबर को रेशियो की फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? HCF से डिवाइड कर देंगे। जो भी दोनों में कॉमन पार्ट होगा बड़े से बड़ा, उससे भाग कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? रेशियो मिलेगा। रेशियो जिंदगी में बड़ा जरूरी है, बैलेंस बनाए रखेगा ये सभी चीजों में। जैसे अगर खाना खाएंगे ना तो सब्जी बनाते हैं, उसमें भी अगर सही रेशियो में चीजें रहेंगी, वही नमक भी, मिर्च भी और मसाले जो भी डाल रहे हैं, अगर वहां पे रेशियो गड़बड़ हो गया ना, इसी तरह अगर यहाँ पे भी रेशियो में कहीं गड़बड़ कर दी तो फिर सेट नहीं आएंगी चीजें। अब रेशियो के साथ क्या कर सकते हैं? कोई भी दो रेशियो हैं, जैसे अगर ये बोले 4:3, अगर ये दो नंबर इस रेशियो में है तो क्या कर सकते हैं? इन दोनों नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी से डिवाइड कर सकते हैं। रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, रेशियो पहले जैसा ही बना रहेगा। जैसे अगर इसको ये लिखें 4x इंटू में 3x, अगर इन दोनों को 2 से 3 से किसी से भी मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को किसी एक नंबर से, तब क्या होगा? रिजल्ट फिर भी वही बना रहा है। जैसे 3 भी डिवाइड हो जाएगा x भी, तो यहाँ से क्या आएगा? फिर से रेशियो। तो क्या बोल सकते हैं कि रेशियो में जो भी दिया हुआ है उसे किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो रेशियो की फॉर्म में चेंज नहीं आएगा। इसी तरह अगर डिवाइड करेंगे तब भी रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो उसमें कुछ जोड़ेंगे रेशियो में या घटा देंगे, तब क्या उसमें परिवर्तन आ जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, पहले जैसा फिर नहीं रहेगा। ऐड करने के और सब्ट्रैक्ट करने के केस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तब कोई चेंज नहीं आएगा रेशियो में। देखो जैसे अगर ये बोले कि दो नंबर है 15 और 12, अगर अब इनके रेशियो निकालना चाहें तो क्या कर सकते थे? दोनों किससे भाग हो सकते हैं?
3 से कर सकते हैं दोनों को, 3 से करेंगे तो ये 5 बनेगा और ये 4, 5:4 बोल सकते हैं इसको। अब अगर हम बोलें कि इसमें ऐड करेंगे कुछ भी, जैसे 3 इसमें ऐड कर दिया, 3 इसमें ऐड कर दिया, अगर इसमें 3 ऐड करेंगे और इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये कितना बन गया 18, ये कितना बनेगा 15। रेशियो निकालेंगे तो फिर 3 से डिवाइड हुए कितना बनेगा इस बार 6, ये 5। पहले रेशियो क्या था 5:4, अब 6:5 हो गया। रेशियो में चेंज आ गया ना, किस वजह से, ऐड करने की वजह से। तो हमने क्या बोला, अगर मल्टीप्लाई करेंगे नो चेंज, डिवाइड करेंगे तब भी नो चेंज, उसके साथ साथ चेंज कब आएगा जब ऐड करेंगे या कुछ माइनस करेंगे। अगर कहीं दो नंबर अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे ये बोल रहे हैं A:B और B:C दिया हुआ है, जैसे बोल रहा जहाँ पे बोल रहा है कि 2:3 है A और B, और B और C का क्या है 4:5। अब अगर हमें ये बोले कि A, B और C का रेशियो निकालेंगे, किस किस का, A, B और C का, तो वो किस तरह से निकालेंगे देखते हैं एक बार। सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन है, बोल रहा है कि A, B, C 3 है, लेकिन एक बार B को कितनी यूनिट से डिनोट कर रहा है 3 यूनिट से, अगली बार B को कितने यूनिट से डिनोट कर रहा है 4 यूनिट से। एक में 3 यूनिट से कर रहा है, अगले में 4 यूनिट से B को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, B तो वही है, तो फिर उसकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, इसको तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सेम बनाने के लिए 4 से, इसको 4 से करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, उस केस में क्या बन जाएगा 12 बनेगा। और ये वाला पार्ट है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3 से, तो 4 और 3 बनेंगे तब भी कितना बन जाएगा ये 12। तो इसको क्या लिख सकते थे 8:12 बन जाएगा ये, इसको करेंगे तो ये भी 12 और 15 बन जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, A की वैल्यू आएगी 8, B को 12 और C को 15। क्या मिल गया हमें, A, B, C के रेशियो मिल गए। अब अगर इसी तरह कहीं C और D लिखा होता तो क्या करते, यहाँ तक तो C निकल गया, अब क्या करते इस C को और जो D और C के साथ होता उसको क्या करते फिर से सेम करते, क्योंकि अगर नंबर एक है तो वो क्या करना चाहिए एक जैसी यूनिट को ही डिनोट करना चाहिए। अगर संख्या एक है तो उसको क्या करना चाहिए एक जैसी इकाई से प्रदर्शित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और किस तरह से लिख सकते हैं रेशियो को वो देखते हैं। अगर ये लिखा हो A/2 इक्वल टू B/3 इक्वल टू C/5। अब अगर हमें ये बोले A:B:C क्या होगा, तो एक बार देख लेते हैं क्या होगा। जैसे अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकते थे 3A इक्वल टू 2B। अगर B को यहाँ पे ले आए और A को उस साइड ले जाएं तो A/B को क्या लिख सकते थे 2 और 3 लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। यहाँ से A और B के रेशियो क्या आ जाएंगे 2:3। इसी तरह एक बार इन दोनों को देखते हैं, 5 भी लिख सकते थे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या लिख सकते थे 3C। अब क्या होगा हमारे पास, ये 3 है, ये B के अपॉन में आ जाएगा, C को ले आते हैं इस साइड और 3 को वहीं रखते हैं, 5 को वहां पे ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से वही रिजल्ट बन जाएगा ना। क्या किया, जैसे अगर हमें पता है ये इक्वल आएगा ये दोनों रिजल्ट ये, तो इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे और इस 3 को इस C की जगह पे रख देंगे। तो अब क्या बोल सकते हैं B की यूनिट यहाँ पे कितनी है 3, C की यूनिट कितनी है 5, तो B और C यहाँ से कितना बन जाएगा 3, 5। अब अगर B की यूनिट इस बार दोनों में क्या है सेम, तो क्या आएगा 3, 2, 3, 5। अब अगर जब भी इस तरह से लिखा हुआ ना A/समथिंग इक्वल टू B/समथिंग इक्वल टू C/समथिंग इक्वल टू D/समथिंग, इसी तरह से चलता रहेगा, तो A की यूनिट क्या होगी जो A के अपॉन में आएगी, B की यूनिट क्या होगी जो B के अपॉन में आएगी, और C की यूनिट क्या होगी जो C के अपॉन में आएगी। ABC का रेशियो निकाल लेंगे इसी तरह सभी। और देखते एक ये फॉर्म हो सकती है रेशियो की, इसको भी देखते हैं अभी।
अगर हम ये बोलें 5x इक्वल टू 3y इक्वल टू 7z, अब अगर ये बोले कि x y और z का रेशियो क्या होगा, हमें निकालना है x y z के रेशियो क्या होंगे। तो देखो पिछली बार की तरह करेंगे ना, तो क्या होगा, ये y तो यहाँ पे आएगा और ये 5 इसके अपॉन में चला जाएगा। तो x के लिए क्या यूनिट बन जाएगी, ये 3, और y के लिए क्या बन जाएगा, ये 5। तो लिख दे यहाँ पे रेशो, x रेशो y लिखेंगे तो क्या लिख सकते थे, 3:5। एक बार अब इन दोनों को अलग कलर से यूज करते हैं, अब इन दोनों पे अप्लाई करेंगे एक बार। तो अगर ये बोलें कि z को इसके अपॉन में ले आए और 3 को उसके अपॉन में, तो ये किसके लिए यूनिट बन जाएगी, y के लिए, और ये किसके लिए बन जाएगी, z के लिए। तो यहाँ से क्या लिख सकते थे, y रेशो z को कितना लिख सकते थे, 7:3। अब एक जगह पे तो y की यूनिट कितनी है, 5, और एक जगह पे कितनी है, 7। तो अगर ये दोनों एक जैसी नहीं है तो क्या करेंगे, y को एक जैसा बनाएंगे। अब जब एक ही चीज है उसको दो अलग अलग यूनिट से डिनोट करते हुए दिखेगा ना, तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके क्या कर लेंगे, दोनों को सेम बनाएंगे। तो क्या करें, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, इस 7 से, और इस वाले पार्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस वाले 5 से। अब यहाँ से ये कितना बनेगा, 21, और इसको करेंगे तो ये 35, इसको फिर से करेंगे तो ये भी कितना बनेगा, 35 बनेगा, और इसको करेंगे तो ये 15। अब क्या हो गया, b तो सेम हो गया, इसमें भी 35 है और इसमें भी 35 है। इसका मतलब a b का रिलेशन एक बार है, सॉरी y और x का एक बार है, और y और z का एक बार है। तो क्या करेंगे, फिर तीनों का रिलेशन बना सकते थे या नहीं बना सकते थे। x की वैल्यू आएगी 21, 35 और 15। एक्स वाई जेड के रेशियो निकाल लेंगे सभी। ये रेशियो का कुछ बेसिक था, इसके अलावा कुछ फार्मूले और रह गए, वो और लिखेंगे एक बार। देखो एक बार, जैसे अगर ये लिखे डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात, तो क्या करेंगे, जो भी कोई दो नंबर देगा ना उसके स्क्वायर कर देंगे। जैसे अगर ये बोले कि 3:4 है और इसका वर्गानुपात निकालेंगे डुप्लीकेट रेशियो, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, इनकी पावर 2-2 कर देंगे। अगर ये बोलेगा ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालेंगे घनानुपात, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर इसी का बोले तो 3 की पावर 3 कर देंगे और साथ में 4 की पावर भी क्या करेंगे, 3 करेंगे। यहाँ से कितना आएगा, ये 27, यहाँ से 64। ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि जब भी ये शब्द यूज करे, ये यूज करे, तो इसका मतलब क्या है, इसको किस वे में यूज कर रहा है। जब तक यही नहीं पता होगा कि घनानुपात किसे कहेंगे, वर्गानुपात किसे कहेंगे, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, तब तक नहीं निकाल पाएंगे ना। अगर एक बार पता चल गया, इसके बाद इसकी जरूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करे, आराम से हो जाएंगी ये चीज़ें। तो इसी तरह जैसे बोल रहा है सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट, जैसे अगर ये लिखा हो 25 और 16, अगर इसका सब डुप्लीकेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5:4 आएगा। अब अगर जैसे सब ट्रिप्लीकेट के लिए ये बोले कि 64 और 125 है, इसका निकालेंगे तो कितना बनेगा, 4, और इसका निकालेंगे तो 5 बन जाएगी, इसकी पावर 1/3, और इसकी भी पावर कितनी बनेगी, 1/3। किसके लिए, ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालेंगे उसके लिए। रेशियो से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद प्रोपोर्शन की बात करेंगे। देखो हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है, रेशियो से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को कवर करेंगे इसी से, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों का तो रेशियो निकाल ही लेंगे। वो क्या बोल रहा है, a रेशियो b प्लस सी इक्वल टू 1:3 और c रेशियो b प्लस a इक्वल टू 5:7। अब एक चीज देखेंगे, जैसे यहाँ पे भी तीनों क्या है, a b c है, और यहाँ पे भी किसको यूज कर रहे हैं, तीनों को, a b और c को।
लेकिन यहाँ पे तो यूनिट कितनी आई हुई है टोटल 5 और 7 12, और यहाँ पे कितना है वह टोटल 3 और 1 4। तो अगर तीनों को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तीनों को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, यूनिट भी दोनों जगह क्या होनी चाहिए, फिर एक जैसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। टोटल यूनिट जैसे ए बी सी तीनों इसमें है, ए बी सी तीनों इसमें है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी टोटल यूनिट बने वही यहाँ पे भी बननी चाहिए। यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे 4, और यहाँ पे कितने बनेंगी 12। इस 4 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर ये लिखें ए रेशियो बी प्लस सी, तो इसको क्या लिखेंगे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस पार्ट को, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करने के 4 तो बनेगा ही। 3 रेशियो क्या लिखेंगे 9 12 यूनिट बन गई। और यहाँ पे पहले से ही क्या लिखा हुआ है सी रेशियो बी प्लस ए इक्वल टू 5 रेशियो 7। अब यहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। हम क्या बोल रहे हैं ए अकेला कितना है 3 यूनिट, और यहाँ से क्या बोल रहे हैं सी अकेला कितना है 5 यूनिट, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बी और सी कितने हैं 9 यूनिट। तो यहाँ से बी बता सकते हैं नहीं बता सकते, यहाँ पे हमने बताया ए 3 यूनिट है, बी कितनी यूनिट है, सॉरी सी कितनी यूनिट है 5 यूनिट। अगर ए 3 यूनिट है और बी सी 5 यूनिट है, तो हमें क्या निकालना है बी का नहीं पता अलग से, लेकिन बी और सी का एक साथ तो पता है कितना है, बी और सी अगर 9 है और इसमें से सी 5 यूनिट है, तो फिर बी की वैल्यू कितनी होगी 4 यूनिट। अब अगर हमें ये बोले ए बी सी अलग क्या होंगे, ए कितना आ गया 3 यूनिट, बी कितना आ गया 4 यूनिट, और सी कितना है 5 यूनिट। अब किसी को भी निकालना उसी को निकाल सकते थे, हमें क्या निकालना है बी और ए और बी का दोनों का सम। तो बी की कितनी यूनिट है 4 यूनिट, और ए कितनी है 3 और बी की फिर से 4, तो 4 रेशो 7 इसका आंसर बन जाएगा। अब हमें इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी समझने वाली, कि जब भी इस तरह से लिखे यहाँ पे भी तीनों का कॉम्बिनेशन दिखे और यहाँ पे भी, तो है तो वही तीनों ए बी सी, टोटल रिजल्ट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सभी की टोटल यूनिट क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, फिर उस केस में इक्वल बना लेंगे किसी से मल्टीप्लाई करके। अब हो सकता था जैसे इसमें तो क्या आ गया एक इसका मल्टीपल मिल ही गया 4 का, तो सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से बन गया। अब जैसे यहाँ पे भी कुछ अलग नंबर बनता और यहाँ पे भी, तो क्या करते इसको भी मल्टीप्लाई करते और इसको भी, लेकिन जब तक दोनों का टोटल सेम नहीं बनता तब तक क्या करते मल्टीप्लाई करते, उसके बाद अप्लाई करते आगे के प्रोसेस को। अगर रेशियो को समझ गए तो इस तरह के या इससे अलग जो भी क्वेश्चन आएंगे रेशियो से रिलेटेड, उस पर हम चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे। अब हम देखते हैं प्रपोर्शन, समानुपात। जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या बोल रहा समान अनुपात। अनुपात क्या होंगे एक जैसे होंगे, प्रपोर्शन होंगे एक दूसरे से रिलेट करेंगे। जैसे अगर ये बोले ए रेशो बी, इसी तरह से लिखा होता है बेसिक फॉर्म तो सी रेशो डी। इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी का जो रेशियो बनेगा ना, फाइनल रेशियो वही क्या है सी और डी का बनेगा। इनकी वैल्यू क्या हो सकती है अलग अलग हो सकती है। अब एक चीज और देख लो, जैसे अगर ये लिखे 2:3, अगर ये लिखे 4:3:5, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते 4:5। अब सिर्फ और सिर्फ इन दो रेशियो को देख के ये नहीं बता सकते कभी भी कि ये नंबर छोटा है या ये बड़ा। अगर इसका रेशियो बड़ा है तो क्या पता इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया गया हो दोनों को, और क्या पता इसको कितने छोटे नंबर से किया गया हो सकता है ये 1 से ही मल्टीप्लाई किया गया हो, इसको हो सकता है इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया गया हो। तो क्या है सिर्फ रेशियो को देख के रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। वो तो जब तक पता चलेगा ना कि यहाँ पे इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया गया था, यहाँ पे कौन सा नंबर था या यहाँ पे कौन सा नंबर था। जैसे हो सकता है इसकी जगह पे कोई x की जगह पे कुछ वैल्यू रही हो और y की जगह पे कुछ, इसीलिए अलग अलग वेरिएबल रख दिए यहाँ पे। या तो x हो सकता है इसमें y हो सकता है। अगर रेशियो सेम भी लिखे हो ना, जैसे अगर ये बोले कि a और b के रेशियो क्या है
1:2, इसके भी क्या है सी और डी के 1:2। लेकिन अगर ये ए बी के हैं और ये दूसरी जगह लिखा हुआ वो किसके हैं सी और डी के, इन दोनों को देख के ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा बड़ा रिजल्ट बनाएगा, ये वाला बनाएगा या ये वाला बनाएगा। वो तो रिजल्ट को देख के ही बोल सकते हैं, वरना क्या पता किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया गया हो, एक्स की जगह पे क्या वैल्यू हो, वाई की जगह पे क्या रखा गया हो। और एक जैसे इक्वल देख के ये नहीं बता सकते कि ये रिजल्ट इक्वल आएंगे, जब वो अलग अलग के हैं। जैसे ये वाले ए किसके हैं ए बी के, और ये वाले किसके हैं सी और डी के। अब बात आती है प्रपोर्शन की, तो प्रपोर्शन यही बोलेगा कि जो रेशियो ए और बी के हैं वही किसके बनेंगे सी और डी के बनेंगे। जैसे इस तरह से यहाँ पे लिखे, ये है 5:4, तो क्या होंगे, जैसे इसको किस तरह से हो सकते हैं 50 और 40 हो सकते हैं। लास्ट में क्या रेशियो वही बन के आएगा, जैसे इसको भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, इसको भी किसी से मल्टीप्लाई करें, लेकिन क्या होगा रेशियो क्या आएगा एक जैसा आएगा। ये जो प्रपोर्शन वाली बात कर रहा है, जैसे इसको किस तरह से लिख सकते थे, फ्रैक्शन बनाए तो a/b इक्वल टू c/d लिख सकते थे। अब किस किस की मल्टीप्लाई करेंगे, a और d की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, b और c के इक्वल आएगी। a और d की मल्टीप्लाई b और c के इक्वल आएगी। इसको देख के जैसे स्टेटमेंट में किस तरह से लिखा होगा, क्या बोल सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ये निशान किसके लिए होता है, बराबर के लिए होता है, इक्वल। ये रेशियो क्या बोलेगा कि रेशियो इससे भी वही आएगा और रेशियो इससे भी वही आएगा। प्रपोर्शन से जुड़े हुए कुछ फार्मूले देख लेते हैं एक बार। प्रपोर्शन से जुड़े हुए कुछ फार्मूले, मीन प्रपोर्शन मध्य अनुपाती। जब ए और बी के बीच में मीन प्रपोर्शन निकालना है तो क्या करेंगे, ए और बी को इनटू करेंगे और साथ में क्या कर देंगे अंडर रूट कर देंगे, वहां से क्या मिलेगा मीन प्रपोर्शन। जैसे अगर ये बोले 4 और 9 के बीच में मीन प्रपोर्शन निकालेंगे तो क्या कर सकते थे, 4 और 9 को इनटू करेंगे तो कितना आएगा 36 और उसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 6। तो 4 6 क्या है 4 और 9 के बीच में मीन प्रपोर्शन का काम करेगा। जैसे 4:6:9 करेंगे तो ये क्या है इन दोनों के बीच का अनुपात है, इससे तो क्या है बड़ा और इससे कम है। इसी तरह जो ये बाकी की चीजें लिखी हुई हैं इनको भी कर सकते हैं। थर्ड प्रपोर्शन तृतीयानुपाती निकालेंगे, x क्या है ए और बी का थर्ड प्रपोर्शन है तृतीयानुपाती, तो यहाँ पे b² करेंगे, वहां से हमें क्या मिलेगा थर्ड प्रपोर्शन। अगर ये बोलेगा कि फोर्थ प्रपोर्शन निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए 3 टर्म तो हमें पहले ही दी हुई मिलेंगी ए बी और सी। तो ए बी सी में अगर थर्ड प्रपोर्शन निकालेंगे तो क्या करेंगे, चतुर्थानुपाती के लिए बी और सी को इनटू कर देंगे और किससे डिवाइड कर देंगे ए से। रेशियो और प्रपोर्शन से जुड़ी हुई लगभग यही फार्मूले थे और बेसिक चीजें भी यही थी। इन चीजों को अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन को जो रेशियो और प्रपोर्शन से रिलेटेड होगा उसे हम कर पाएंगे। इसके अलावा रेशियो और प्रपोर्शन का कहाँ पे यूज होगा, जब एज से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें भी रेशियो और प्रपोर्शन दिखेगा। प्रॉफिट लॉस में भी रेशियो और प्रपोर्शन, रेशियो दिखेगा, परसेंटेज में भी रेशियो में तो है ही रेशियो। तो रेशियो का बहुत यूज है हर चैप्टर में, किसी में कम है किसी में ज़्यादा। जितने चैप्टर हमने पढ़ लिए वो या इसके अलावा किसी भी चैप्टर में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, उसे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा।